हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो मैं आज फिर से एक पिके कार्ड रीडिंग कर रही हूँ और जिसका थीम है कि आप अपनी हीलिंग के बारे में कितना जानते हो। ठीक है। मैं इस रीडिंग के लिए मतलब अपने आप को खुद को एक आपके सामने रखना, किस तरीके से उस चीज़ को मतलब कहते हैं ना विस्तृत रूप में आपके सामने लाना। एक इंट्यूटिवली मुझे यहाँ पर मुझे मैसेज जो भी मेरी थीम होती है वो इंट्यूटिवली होती है। ठीक है, मैं कुछ प्रिपेयर नहीं करती हूँ अपने आप को किसी भी चीज़ के लिए। आते हैं, मैं वही थीम आपको देती हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो ये भी थीम एक मेरे लिए एक मैसेज था जो आप तक पहुँचाना है मुझे, कि आप अपनी हीलिंग के बारे में कितना जानते हो। ठीक है, हीलिंग मीन्स पहले तो मैं ये बताऊंगी हीलिंग क्या होती है, उसे कैसे की जाती है। ठीक है, और हीलिंग करने के बाद हमारी लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो हीलिंग हीलिंग क्या है, सबसे पहले मैं इसका एक आपको बताऊंगी। यहाँ पर ये रीडिंग का जो इंट्रो होता है थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा। अगर आपको अच्छा लगता है, आप जानना चाहते हो इस चीज़ के बारे में, तो मैं खुद चाहती हूँ कि आप इस चीज़ को सुनो और समझो, ताकि आपको अपनी लाइफ में और बेहतर तरीके से आप आगे की तरफ बढ़ सकते हो। ठीक है, कहाँ पर आप रुके हुए हो। ठीक है, हीलिंग जिसकी हो गई उसके ब्लॉकेज रिमूव हो गए हैं। अगर जिसकी हीलिंग नहीं हुई है वो उसके ब्लॉकेज बने हुए हैं। ठीक है, तो हीलिंग का मतलब वही है, अगर आप हील हो चुके हो तो आप स्मूथली आगे की तरफ बढ़ोगे, आपके ब्लॉकेज बिल्कुल कुछ नहीं है। अगर आपने हीलिंग नहीं की है तो आप वहीं के वहीं हो। ओके, हीलिंग का मतलब ही यही होता है, मानो कोई हमारे अंदर घाव है। एक नॉर्मल सी मैं आपको एक, क्योंकि मैं हर चीज़ अपनी बहुत सरल उसमें मेरा नाम भी सरला ही है। ठीक है, एक कहते हैं ना नाम का बहुत बड़ा इफ़ेक्ट हमारे ऊपर आता है। तो मैं अपनी अपनी तरीके से मैं अपने आप से मैं बहुत इस चीज़ से एक बहुत ट्रू चीज़ है ये, कि नाम का इफ़ेक्ट बहुत आता है आपके ऊपर। चाहे ऊपरी तरीके से नहीं हो, लेकिन अंदरूनी बहुत सारी चीज़ें आपकी निकल के आती हैं वहाँ पर। तो मैं अपनी हर चीज़ को बहुत ईजी वे में आपके सामने रखती हूँ, मेरी चाहे पर्सनल लाइफ हो वो भी। ठीक है, तो यहाँ पर हीलिंग क्या होता है, मानो आपका कोई घाव ही है यहाँ पर। ठीक है, उसको आप जब तक मलहम पट्टी नहीं करोगे, उसको ठीक नहीं करोगे, तो आप दूसरा काम कर ही नहीं सकते हो। आपका माइंड बार बार वहीं पर आके आपकी चोट पर जाकर बार बार लगेगा। हीलिंग का मीन्स यही होता है कि पहले अपने आप को, जो भी आपके अंदर घाव हैं, चाहे इंटरनली हो, चाहे मेंटली हो, चाहे फिजिकली हो, ठीक है, उन चीज़ों को पहले भरो आप। ठीक है, उसको पूरा प्रिपेयर करो, उसको रिलीज करो। वो हीलिंग देना, जैसे हम डॉक्टर के पास जाते उसको ठीक करने के लिए, एक प्रॉपर ठीक हो जाता है वो, तो वो हो गई हीलिंग। ओके, ये एक आपकी मेंटली भी हो सकती है, आपकी सोल की भी हो सकती है, चाहे आपकी फिजिकली भी हो सकती है यहाँ पर। ठीक है, तो हीलिंग का मीन्स यही होता है कि अपने आप को जिस सिचुएशन में हो, आपकी बेड सिचुएशन है, चाहे किसी भी चीज़ से आप हर्ट हुए हो, परेशान हो, कुछ भी हो, उसको उसको रिलीज करो। उसको जो घाव आपको मिले हुए हैं उसे भरना है। ताकि अब मैं यहाँ पर ये बताऊँ हीलिंग क्यों की जाती है। ये तो मैंने हीलिंग के बारे में बताया, हीलिंग क्यों की जाती है। हीलिंग हम इसीलिए ही करते हैं ताकि हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि जब तक हम अपनी हीलिंग नहीं करेंगे, जब तक हम डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, जब तक हमारे कुछ भी होता है उस चीज़ को सोचेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ठीक है, आप आप प्रॉपर तरीके से मेंटली फिजिकली आप एक कहते हैं ना बैलेंस रहोगे, बिल्कुल परफेक्ट रहोगे, तभी आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। अदरवाइज आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। आप आगे भी बढ़ते रहोगे, लेकिन बार बार आपके दिलो दिमाग में वही पास्ट की पुरानी चीज़ें, चाहे आपकी रिलेशन से हो, चाहे कुछ भी हो, वो चीज़ें बार बार आपके ऊपर अटैक करेंगी।
वो किस लिए करेंगी? क्योंकि आपने हीलिंग नहीं की है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर आती हैं कि हीलिंग करना क्यों ज़रूरी है। और हीलिंग का एक जो इफ़ेक्ट होता है वो हमारी लाइफ पे यही होता है कि जब हम हीलिंग कर लेते हैं तब हम अपनी लाइफ में बहुत एक पीस और शांति में जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो हीलिंग का एक शब्द तो बहुत छोटा है, लेकिन यहाँ पर वो कहते हैं ना, उसका मीनिंग, उसका जो एक, जब हम हीलिंग हमारी होती है वो बहुत, जितना नाम छोटा होता है ना, ये लगा लो उसका उसका अपोजिट आप लगा सकते हो उस चीज़ का। किसी भी पर्सन की हीलिंग, ठीक है, ये तो एक नॉर्मल सा मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको कि डॉक्टर के पास जाके अपने आप को उस घाव के लिए मलहम पट्टी कर लेना। लेकिन जब बात सोल की आती है, जब बात हमारे दिल की आती है, हमारे इमोशनल की आती है, तब वहाँ पर आपको क्या करना है? ठीक है, आपकी पास्ट लाइफ से कोई चीज़ें आज तक आपकी चली आ रही है, भूल नहीं पा रहे हो। जब तक आप भूलोगे नहीं तब तक आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ोगे। ठीक है, वो बार बार आपको अटैक करती, वही आपके ब्लॉकेज भी बन जाते हैं। ठीक है, तो हीलिंग क्या होता है? हीलिंग इजी बिल्कुल भी नहीं होती। मैं यहाँ पर ये बताऊँ, हीलिंग जब हमारी होती है ना, तो यहाँ पर टेरो में कार्ड्स, ये मैं इन कार्ड्स को हीलिंग के रूप में ही देखती हूँ। प्लस द हर्मिट का कार्ड एक प्रॉपर हीलिंग के उस पे चलता है ये। ठीक है, इस कार्ड से एक ये लगा लो कि आप अपनी अपनी जीवन की जो यात्रा होती है ना, आपका पर्पस क्या है, आपने जन्म क्यों लिया है, आप अपने बारे में कितना जानते हो, अपने आप को जब टटोलने लगते हो, अपने आप के अंदर खोजने लगते हो, एक बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर निकल के आ जाती है। तो ये कार्ड्स आपका वही बताता है कि हीलिंग हमारी बहुत, मतलब एक एक जब ये लगा लो कि जब आप खुद अपनी हीलिंग करते हो तो वो अपने तरीके से करते हो। ठीक है, लेकिन जब कुदरत, आप नहीं कर पाते हो अपनी हीलिंग को, और जब उस चीज़ को कुदरत करता है, यूनिवर्स करता है, यकीन मानो आप, उसका वो चीज़ें बहुत अलग लेवल पे होती है। वो इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने मेरे साथ वो सारी चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस किया है। मैंने उस चीज़ को, ये ये सब चीज़ें मेरे साथ हुई हैं। ठीक है, इसलिए मैं इतना डिटेल्स में आपको बताना चाहती हूँ ये सारी चीज़ों को, ताकि आप भी अपने बारे में जानो। ठीक है, हीलिंग जब होती है, हम यूनिवर्स हमको सबसे अलग कर देता है, कहीं से किसी से बात करने का मन नहीं करता है, सबसे एक रिलेशन हमारा कट ऑफ हो जाता है। वहाँ पर एक यूनिवर्स, वो उसकी एक साजिश होती है ताकि आप अपनी हीलिंग यहाँ पर कर सको। ठीक है, एक आपका जो टाइम होता है, आपके लिए एक प्रॉपर टाइम बनाया जाता है ताकि उस टाइम को आप अपने तरीके से यूज़ कर सको। ठीक है, आप अपने बारे में जानो। जैसे ये हर्मिट क्या है, ये निकल पड़ा है अपनी सोल की उसमें, कि एक्चुअल में मैं कौन हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, मैंने जन्म क्यों लिया है, हजारों सवाल लेके ये निकल गया है। ये हमारी हीलिंग होती है ताकि आप अपने बारे में जान सको, अपने आप को पूर्ण कर सको यहाँ पर। ठीक है, तो हीलिंग बहुत एक अलग ही लेवल पे की जाती है। बहुत सारी चीज़ें हमें एक लेसन के रूप में, हमें वो सारी चीज़ों को सिखाया जाता है। ठीक है, जब हम सीख लेते हैं तब हम एक, जब बहुत सारी चीज़ों को हमारे जो नॉलेज में नहीं होती, जिसे हम अनजान रहते हैं, एक कहते हैं ना, हमारा ज्ञान जो कहीं छुपा रहता है, जो कहीं एक, हमारे सबके अंदर बहुत ज्ञान है, हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिन्हें हम जान नहीं पाते, समझ नहीं पाते। तो ये हर्मिट क्या है, उसी को जानने के लिए निकल पड़ता है। ठीक है, जब हम जान लेते हैं, समझ लेते हैं सारी चीज़ों को, तब हम अपने दुख दर्द रिलेशन, जो भी चीज़ें होती हैं इस 3D में, वो हम जान पाते हैं। तब हम उन सब चीज़ों से बहुत ऊपर की तरफ उठ जाते हैं। वो होती है हमारी हीलिंग। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आज आपको यही बताने वाली हूँ
कि आप अपनी हीलिंग के बारे में कितना जानते हो, आपकी क्या ब्लॉकेज है, आप अपनी हीलिंग आप कर पाए हो कि नहीं कर पाए हो। ठीक है, इंट्रो थोड़ा सा लॉन्ग हो गया है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उस चीज़ को किस वे में लेके जाते हो। ठीक है, तो ये मैंने हीलिंग के बारे में आपको बताया। ठीक है, मैंने यहाँ पर 2 कार्ड्स रखे हुए हैं, 2 पाइल रखी हुई हैं, इसमें से आपको एक सिलेक्ट करना है। पाइल नंबर 1 टेम्परेंस, दोनों हीलिंग के ही कार्ड्स हैं ये। ठीक है, टेम्परेंस पाइल नंबर 1, आप इससे कनेक्शन बना पा रहे हो तो आप इसको अपने पाइल बना सकते हो। एंड पाइल नंबर 2, ठीक है, द स्टार, इसको आप अपनी पाइल बना सकते हो। ठीक है, ये दोनों ही कार्ड्स बहुत स्पिरिचुअल हैं और हीलिंग देने वाले होते हैं। ठीक है, ये कार्ड्स हमेशा ही मुझे बहुत अपनी तरफ अट्रैक्ट करते थे। एक एंड द हर्मिट का कार्ड मुझे बहुत एक कहते हैं ना खिंचाव होना, वो सारी चीज़ें मुझे एक मैं भी गई थी हर्मिट के मोड़ पर। मैं अपनी लाइफ के बारे में फिर कभी बताऊंगी आपको। मैं बहुत वो कहते हैं ना बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की परवाह नहीं करना, बेपरवाह होना, मस्त मौला जो होते हैं ना, उस टाइप की थी मैं। ठीक है, तो मैं मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ आपकी यहाँ पर पाइल नंबर 1 टेम्परेंस से। हाय पाइल नंबर 1, तो मैं यहाँ पर आपकी रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ कि आप अपनी हीलिंग के बारे में कितना जानते हैं। तो पाइल नंबर 1 में इस कार्ड से मैं आपको ये बताऊँ कि टेम्परेंस का कार्ड यही बताता है कि आप अपने आप को है ना बहुत बैलेंस रख रखा है आपने। ठीक है, काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो आप अपने बारे में जानते हो। ठीक है, और उसके ऊपर आप काम भी कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पर कुछ चीज़ें अभी भी आपसे हिडन है। ठीक है, शायद आप अभी जहाँ आप कुछ कर रहे हो ना, वहाँ से आपको आपकी कहते हैं ना कि जिस रास्ते पे आप चलोगे वहाँ से आपको हीलिंग मिलेगी। ठीक है, आप हीलिंग कर रहे हो अपनी, लेकिन आपका जो कहते हैं ना मेथड होता है, जो कुछ करने का एक तरीका होता है हीलिंग का, वो शायद अभी आपसे हिडन है। ठीक है, आपने अपने आप को बहुत बैलेंस कर रखा है, आपका हार्ट चक्रा बहुत एक्टिव मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। आप भी ना बहुत ज़्यादा इमोशनल हो पाइल 1, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो आप। आपको यहाँ पर ये सारी चीज़ें कि आप कहते हैं ना कि जितना सोल एक इमोशनल होती है वो उतनी ही प्योर भी होती है। ठीक है, उसके अंदर उतना ही कुदरत का वास होता है, परमात्मा का वास होता है। कहीं ना कहीं आप बहुत सारी सोल के लिए, ठीक है, वो कुदरत जानता है, वो ये सोल नहीं जानती, 3D पे रहने वाली सोल नहीं जानती, वो कुदरत जानता है। ठीक है, कि आप कितने एक एक पावरफुल सोल है आपके अंदर, जो आप है ना हर सिचुएशन में अपने आप को बैलेंस रखना, अपने आप को संभालना, एक बहुत खूबसूरती के साथ आप अपनी चीज़ों को रख पाते हो यहाँ पर। ठीक है, आप हर चीज़ को मतलब कहते हैं ना कि कब मुझे किस सिचुएशन में मुझे कैसे रिएक्ट करना है, कैसे अपनी चीज़ों को रखना है, कैसे किसी के साथ मुझे प्यार से रहना है, किसे मुझे किस तरह से हैंडल करना है, वो बहुत अच्छी तरह से आप यहाँ पर जानते हो और समझते भी हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपके ऊपर है ना किसी देवी शक्ति का मुझे यहाँ पर आपके ऊपर हाथ नज़र आ रहा है। बहुत एक मुझे एक स्ट्रांगली मैं यहाँ पर एनर्जी पिक कर पा रही हूँ आपकी, कि आपके ऊपर है ना किसी बहुत एक पावरफुल कोई सोल है जो उसका हाथ है आपके ऊपर। ठीक है, जो आपको हर वक्त बैलेंस यहाँ पर रखती है। लेकिन हीलिंग की बात मैं यहाँ पर करूँ तो आप है ना अपनी हीलिंग ये लगा लो कि आप एक कहते हैं ना दो दो चरण होते हैं यहाँ पर हमारी हीलिंग के। जो फर्स्ट स्टेप होता है वो लगभग आप कंप्लीट कर चुके हो। सेकेंड स्टेप में आप वो कहते हैं ना कि जब हम एक अपनी
अपनी प्योरिटी में आते हैं, अपनी चीज़ों के ऊपर काम कर लेते हैं, एक अपने आप को पूर्ण कर लेना, ठीक है। ये होता है पहला चरण, पहली स्टेप। एंड सेकेंड स्टेप होता है कि अपने आप को रेडी करके फिर उसके बाद परमात्मा में सरेंडर अपने आप को कर देना, ठीक है। एक रास्ता आपको दिखाया जा रहा है, आपको हीलिंग और थोड़ी सी और करते हुए और उस रास्ते पे आपको पूरा वो रास्ता आपको दिखाया जाएगा, ठीक है। आप अभी हीलिंग प्रोसेस पे चल रहे हो, आपने एक चरण आपने अपना कंप्लीट किया, दूसरे में आप और इसी चीज़ को कंटिन्यूसली आप करते रहोगे, तब आप वहाँ से परमात्मा में, वो कहते हैं ना, एक आपकी लाइफ में सूर्य की किरणें, सूर्य की तरफ जाना, प्रकाश की तरफ जाना, यहाँ पर वो चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं आपकी, ठीक है। पाइल नंबर 1, आप है ना बहुत ज़्यादा नेचर में आपको रहना बहुत ज़्यादा पसंद है, पानी में आप बहुत ज़्यादा शायद काम करते होगे, या पानी बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर पीने की ज़रूरत है, और पानी के इर्द गिर्द जितना आप रहोगे, ठीक है, नेचर में जितना आप रहोगे उतनी आप यहाँ पर अपनी हीलिंग भी कर पाओगे, ठीक है। आपको बोला जा रहा है कि एंजल्स का पूरा सपोर्ट है आपके ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपके लिए यही बता पा रही हूँ अभी, ठीक है। अब मैं टेरो से देखती हूँ कि आप अपनी हीलिंग के बारे में कितना जानते हो, ठीक है। थैंक यू। फर्स्ट कार्ड आया था द हाई प्रीस्टिज। वाओ। पाइल 2 वाई, मैं ये कहूँ कि डेफिनेटली मैंने आपको इस कार्ड से भी बोला था, आपके ऊपर है ना किसी देवी शक्ति का तो हाथ है जो आपको बहुत ज़्यादा गाइड करती है, आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव भी हो, क्योंकि ये कार्ड्स जो हाई प्रीस्टिस क्या होता है, ये एक आपकी इंट्यूशन को बताता है। जब हम एक कहते हैं ना कि आपने अपने ऊपर काम किया है, बहुत ज़्यादा आपने हीलिंग की है अपनी, ठीक है, की है, और बहुत ज़्यादा आप, क्योंकि स्पिरिचुअल आप बहुत आप पावरफुल सोल हो आप, ठीक है। आपके बहुत सारे आपको गिफ्टेड, आपको पता है आपके स्पिरिचुअल जो गिफ्ट होते हैं, ठीक है। लेकिन देखो, जो जितना इंट्यूटिवली होता है वो उतना कंफ्यूज भी होता है, हमेशा उसके अंदर जगलिंग चलती रहती है। वो हमेशा दो चीज़ों में अटका हुआ रहता है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वो पता है क्यों पाइल 1? वो इसलिए क्योंकि जो आप ये सोचते हो कि मैं दिल की सुनूं कि दिमाग की सुनूं, आपका दिल कुछ और बोलता है, आपका दिमाग कुछ और बोलता है, वहाँ पर आप अटक जाते हो। आप ये सोचते हो कि मैं लोगों की सुनूं कि मैं अपनी सुनूं, ठीक है। उस चक्कर में आप बहुत सारी चीज़ों को आप मिस भी कर जाते हो, ठीक है, क्योंकि आप है ना बहुत ज़्यादा एक आप जो जितना, देखो मैं यहाँ पर बताऊँ कि जो जितना स्पिरिचुअल होता है ना, उसके अंदर ये एक कहते हैं ना नियति का खेल है ये एक, ठीक है। जो जितना स्पिरिचुअल होता है, जो जितना पॉजिटिव होता है, वो कहीं ना कहीं उतना ही उसके इर्द गिर्द नेगेटिव चीज़ें भी होती हैं। वो नेगेटिव चीज़ें आपकी खुद की भी हो सकती हैं, अदरवाइज दूसरे पर्सन की भी हो सकती हैं, ठीक है। आप हमेशा, मतलब वो कहते हैं, दो चीज़ों में उलझे हुए रहना। आपको यहाँ पर हीलिंग के रूप में मैं आपको यहाँ पर ये बताऊँ कि आपने है ना हीलिंग करके अपनी सोल की जो ग्रोथ की है, वो एक काबिल तारीफ मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपके लिए, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों को आपसे अभी भी आपने छुपा रखा है, ठीक है, और शायद आप चाहते भी नहीं हो कि वो सबके सामने वो सब चीज़ें मेरी आएँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यही है कि आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो। वो सब चीज़ें, एक ये इंट्यूशन हमारा कब आता है कि जब हम बहुत ज़्यादा अपनी हीलिंग कर लेते, हम परमात्मा के निकट होते, तब हमें वो एक गिफ्ट के रूप में हमें बहुत सारी चीज़ें दी जाती हैं। इंट्यूशन का आना मतलब आपकी थर्ड आई बहुत एक्टिव है यहाँ पर। अगर आप मेडिटेशन करते हो, ध्यान करते हो, तो आप अपनी इंट्यूशन से जुड़ सकते हो, अपनी सोल से यहाँ पर जुड़ सकते हो, और जो भी कन्फ्यूज़न आपके बना रहता है ना, वो कन्फ्यूज़न भी आपका हट सकता है यहाँ पर,
ठीक है। एक कहते हैं ना कि जब हम भगवान के नज़दीक होते हैं, वो तभी होते हैं कि जब उन्हें आशीर्वाद मिला होता है यहाँ पर। ठीक है, तो आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो, बहुत ज़्यादा आपकी सोल आपको गाइड करती है। अगर आपको कन्फ्यूज़न रहता है किसी भी चीज़ में, तो आपको सिर्फ करना क्या है, आपको अपनी सोल से यहाँ पर जुड़ने की ज़रूरत है। अपने इंट्यूशन को फॉलो करो यहाँ पर, ताकि आप अपनी दुविधा और अपनी जो भी एक सिचुएशन बनी हुई है उस चीज़ से आप बाहर निकल सको यहाँ पर। ठीक है, अगर आप अपनी इंट्यूशन की सुनते हो, मानते हो, अगर उसको आप अपनी इंट्यूशन से कहते हैं ना उस पर बिलीव करना, शायद आप बिलीव नहीं कर पाते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको समझ में नहीं आती हैं, ऊपर से निकल जाती हैं, तो आपको बोला जा रहा है मेडिटेशन करो, और ज़्यादा ध्यान यहाँ पर करने की आपको ज़रूरत है। ठीक है, पायल नंबर 1। तो यहाँ पर आपकी हीलिंग की मैं बात करूं तो आपने है ना बहुत हद तक आपने अपनी हीलिंग की है, लेकिन अभी भी आपकी बाकी है हीलिंग। किंग ऑफ सोर्स, डेफिनेटली आपको अपने ऊपर और थोड़ा सा वर्क करने की ज़रूरत है। अपनी स्पिरिचुअली और आपको थोड़ा सा अपने ऊपर काम यहाँ पर करने की ज़रूरत है, ताकि आपने है ना अपनी हीलिंग को लेकर काफ़ी एक काम कर रहे हो, अपने आप को बैलेंस कर रखा है यहाँ पर थोड़ा सा। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, आप है ना अटक जाते हो लोगों के बीच में। ठीक है, यहाँ पर आपको जो भी चीज़ें सिचुएशन ऐसी होती है कि आप डिसीजन नहीं ले पाते हो, तो आपको क्लियरिटी आपको लाने की ज़रूरत है यहाँ पर। ठीक है, ताकि आप इस सिचुएशन से आप निकल सको यहाँ पर। किंग ऑफ सोर्स देखो क्या होता है, आपकी नॉलेज का होता है, आपकी बुद्धि का होता है, आपके माइंड का होता है, आपकी जो स्पिरिचुअल और ज़्यादा आप ग्रो कर सको यहाँ पर। ठीक है, आपको है ना आपकी थोड़ा सा आपका माइंड है ना बहुत ज़्यादा आपके साथ वो जगलिंग शायद हो जाती है, तो उसको और उसके बारे में और थोड़ी सी आपको और जानकारी लेने की ज़रूरत है यहाँ पर। ठीक है, तो आपकी हीलिंग यहाँ पर अभी आप उस एक स्टेज पे चल रहे हो, ताकि जिससे आप और यहाँ पर आपकी सोल आपको गाइड करना चाहती है, तो उस पर आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, उसे फॉलो करने की ज़रूरत है, ताकि आपको अपनी चीज़ों के प्रति क्लियरिटी आ सके यहाँ पर। ठीक है, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स। आप अपनी हीलिंग के बारे में काफ़ी हद तक बहुत सारी चीज़ों को जानते हो। ठीक है, डेथ का कार्ड हमारी न्यू बिगिनिंग का होता है। बहुत सारे चेंजेस हमारे अंदर होते हैं, एक परिवर्तन का होता है, एक कहते हैं ना एक हमारा ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पर आप अपनी हीलिंग करके आपने बहुत ज़्यादा अपने अंदर इंटरनली बहुत सारे चेंजेस आपने करे हैं। ठीक है, इतना कहते हैं ना कि जब हम हीलिंग कर लेते हैं अपनी, तो हमारे खुद के जो इंटरनल होते हैं ना, जब हम अपनी पावर में आते हैं यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर बताऊँ कि जितना आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करोगे, मेडिटेशन करोगे, ध्यान करोगे, स्पिरिचुअली जितना आप अपने ऊपर वर्क करोगे, उतना एक आपका ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर होता हुआ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। ठीक है, तभी आप अपनी पावर में आ पाओगे, तभी आप पुरानी चीज़ों को पीछे छोड़ के आप आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ोगे। जब आप अपनी पूरी हीलिंग यहाँ पर कर लोगे ना, तब आपके सामने यहाँ पर कोई नहीं टिक सकता है। ठीक है, तब आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा वो कहते हैं ना आपकी सारी खुशियों को यहाँ पर पूरा हो जाना। कहते हैं कि जब हम हीलिंग कर लेते हैं अपनी, तब वहाँ पर क्या होता है, तब हमारी सारी चीज़ें हमारा जो दिल होता है ना वो खुशियों से भरा हुआ रहता है। ठीक है, यहाँ पर आपकी बहुत ज़्यादा आप जिन चीज़ों को लेके आपका दिल खुश होता है, जिन चीज़ों को लेकर आप बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हो, वो शायद आपकी फैमिली भी हो सकती है, आपका परिवार भी हो सकता है, आपके बच्चे भी हो सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपनी हीलिंग के साथ साथ आप अपनी फैमिली की भी हीलिंग कर सकते हो। यहाँ पर आप अपनी फैमिली की तो कर सकते हो, अदरवाइज आप किसी की भी कर सकते हो यहाँ पर, जब आप पूर्ण रूप से अपने आप को हील कर लोगे।
ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको यही बताऊँ कि आपको इंट्यूशन को फॉलो करना है, उस पर ट्रस्ट करना है, और ज़्यादा आपको क्लैरिटी यहाँ पर लाने की ज़रूरत है, तभी आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा और तभी आप बहुत ज़्यादा और ज़्यादा खुश होने वाले हो। यहाँ पर वो खुशियाँ आपकी चारों तरफ की हो सकती हैं। ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको बिल्कुल यहाँ पर बस अपनी इंट्यूशन को यहाँ पर फॉलो करने की ज़रूरत है। ठीक है। यहाँ पर मैं ओरेकल से भी लूँगी मैं आपके लिए कार्ड्स। थैंक यू एंजल्स। ओके, कट ऑफ। यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो भी आपको पीछे की तरफ चीज़ें खींचती हैं, जो भी आपको नेगेटिव करती हैं, जो भी आपको दुविधा में डालती हैं, जो भी आपको परेशानी में डालती है, उन्हें आपको कट ऑफ करने की ज़रूरत है। ठीक है। सिर्फ आपको करना क्या है, आपको अपनी अंतरात्मा को सुनने की ज़रूरत है, उसे फॉलो करने की ज़रूरत है और बैलेंस बनाने की आपको ज़रूरत है। ठीक है। यहाँ पर ये कट ऑफ का कार्ड आपका यही निकला है। ठीक है। लॉस। यहाँ पर अगर आप वो कहते हैं ना कि जब हम अपने अंदर बहुत सारी चीज़ों को हम क्लियर नहीं करते हैं, हम आपके अंदर जो नॉलेज है, जो विजडम है, जो ज्ञान है, जब हम उसका कहते हैं ना उस चीज़ को नहीं जान पाते हैं, तब क्या होता है, तब हमारा वहाँ पर लॉस ही होता है। तो आपको अपने ज्ञान, अपनी बुद्धि, अपनी विवेक से यहाँ पर काम लेने की ज़रूरत है। ठीक है। और अपने ऊपर यहाँ पर काम करने की ज़रूरत है कि आपको कैसे आगे की तरफ बढ़ना है, कैसे और आप अपनी हीलिंग कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है। डेवलप का कार्ड आया था। डेफिनेटली आप यहाँ पर जो कि डेथ के नीचे का कार्ड है, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक न्यू बिगिनिंग, अपनी पावर में आना, एक बहुत बड़ा चेंजेस है ये आपकी लाइफ का, जो कि आप है ना एक ग्रोथ की तरफ जा रहे हो। यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैप्पी होने वाले हो, बहुत ज़्यादा खुशी यहाँ पर है, क्योंकि आप है ना आप जब अपनी हीलिंग कर लोगे, बहुत सारी चीज़ों को कट ऑफ कर दोगे, अपनी विवेक बुद्धि से आप काम लोगे, तब यहाँ पर आपकी एक ग्रोथ है, आपकी सोल की ग्रोथ है, तब आप अपनी चीज़ों को अपने हाथ में ले पाओगे। ठीक है। करेज। यहाँ पर आपको बहुत वो कहते हैं ना, आप बहुत साहसी हो, बहुत हिम्मत वाले हो। ठीक है। देखो, जो इमोशनल होता है ना, वो प्योर भी होता है और वो बहुत अंदरूनी बहुत स्ट्रेंथ होती है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा करेज होता है। वो उसके अंदर एक ऐसी ताकत होती है कि वो हर चीज़ को करने के एक अपने अंदर जज्बा रखता है। ठीक है। तो यहाँ पर वही सारी चीज़ें हैं कि आपको करना क्या है, आपको सिर्फ वही करना है कि आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो, अपनी बुद्धि विवेक से स्पिरिचुअली और ज़्यादा ग्रो होने की ज़रूरत है, ताकि आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो सके, आपके अंदर चेंजेस आ सके, आप ग्रोथ की तरफ जा सको। थोड़ा सा आपको बुद्धि और एक अपना करेज और हिम्मत से आपको और काम लेने की ज़रूरत है यहाँ पर। ठीक है। यहाँ पर मैं चक्रा से देखती हूँ 2 कार्ड्स। रीडिंग थोड़ी सी लॉन्ग हो जाती है मेरी। ठीक है। हाँ, सॉरी, मैं उस चीज़ पे, क्योंकि स्टार्टिंग से ही मेरी वो चीज़ें रही हैं। ठीक है। तो जो चीज़, और प्लीज़ आप अपनी अपनी सिचुएशन से यहाँ पर रीडिंग को लेना, मैसेज को लेना। ठीक है। थैंक यू यूनिवर्स। वर्कहोलिक। यहाँ पर बिल्कुल कट ऑफ के नीचे का कार्ड है आपका वर्कहोलिक, कि आपको जो भी चीज़ें एक बर्डन डालती हैं आपके ऊपर, आप अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, बर्डन आ जाता है किसी चीज़ को लेके, तो उन सबको आपको कट ऑफ करने की ज़रूरत है, ताकि आप अपनी हीलिंग कर सको। ठीक है। आप आगे की तरफ बढ़ सको यहाँ पर, और अपने आप को जान सको। यहाँ पर आपको यहाँ पर और ज़्यादा, आपको कहते हैं ना कि और ज़्यादा ज्ञान, अपनी बुद्धि विवेक से यहाँ पर काम लेने की ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रेयर, प्रार्थना यहाँ पर करने की ज़रूरत है, ताकि आप अपनी 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 पावर में यहाँ पर आ सको। ठीक है। थैंक यू एंजल्स। एंड डिस्कवरी। यहाँ पर देखो, डेवलप के नीचे का कार्ड डेथ है, डेथ के नीचे डेवलपमेंट है, और उसके नीचे है डिस्कवरी। बिल्कुल आपको
यहाँ पर आप अगर जब अपनी हीलिंग करते हो और आप अपने पावर में आते हो तो यहाँ पर आप नया कुछ क्रिएट भी कर पाओगे। ठीक है, यहाँ पर आप अपनी चीज़ों के लिए थोड़ा सा एक कहते हैं ना अलर्ट रहो, अपनी पावर में आने की ज़रूरत है आपको। ठीक है, तभी आप कुछ नया यहाँ पर आपको करना है। ठीक है, वो जब कब करोगे आप, जब आप अपनी हीलिंग कर पाओगे। यहाँ पर एक बहुत बड़ा मेजर चेंज है आपकी लाइफ में, आपकी डेस्टिनी में, और वो चेंज बहुत पॉजिटिव चेंज है क्योंकि डिस्कवरी का कार्ड है। वो चेंज इसीलिए है कि आपको कुछ नया करना है, अपनी लाइफ में चेंजेस लाने, परिवर्तन करना है अपनी लाइफ का, अपने आप का, अपनी सोल का। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। ओके, यहाँ पर ओके एक्सप्रेशंस, यहाँ पर आपको 2 कार्ड्स निकले थे। ओके, बटर स्वीट कार्ड। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि अगर आप किसी चीज़ से अभी थोड़े से आप निराश हो रहे हो, हताश हो रहे हो, तो एंजल्स आपको पूरा गाइड कर रहे हैं। आप शायद अपनी चीज़ों को बोल नहीं पाते हो, बता नहीं पाते हो, थोड़ा सा बस अंदर ही अंदर सोच विचार कर लेते हो, वो इमोशनली भी हो सकता है यहाँ पर। और तो एंजल्स आपको यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि थोड़ा सा बस हिम्मत से आपको काम लेने की ज़रूरत है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार में यहाँ पर खुश होने की ज़रूरत है। ठीक है, और जो भी चीज़ें हैं, अगर आप अपने आप से नहीं कह पा रहे हो किसी भी चीज़ को जो आपको अंदर ही अंदर परेशान कर रही है, तो वहाँ पर आप किसी और से भी इन सब चीज़ों को शेयर भी कर सकते हो। एंजल्स उस चीज़ के लिए आपको परमिशन भी दे रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो पाइल 1 आपके लिए यही निकला था हीलिंग के लिए कि आप अपनी हीलिंग के बारे में कितना जानते हो। मैं यहाँ पर कहूँ, आप अपनी हीलिंग के बारे में बहुत हद तक आप जानते हो, सिर्फ आप अपनी इंट्यूशन को शायद फॉलो नहीं कर पा रहे हो, उस पर ट्रस्ट नहीं कर, इसलिए आप बर्डन लेते हो। तो उसके लिए आपको प्रेयर करना है, प्रार्थना करना, ताकि आप और पूरी तरीके से उस चीज़ को जान सको और आप कुछ नया कर सको। ठीक है, आपको थोड़ा सा इमोशनली आपको थोड़ा सा और स्ट्रेंथ यहाँ पर बनाने की ज़रूरत है। बहुत करेज है उसे आपके अंदर, उसी चीज़ का आपको यूज़ करना है। ठीक है, पाइल नंबर 1। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट होती तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय पाइल नंबर 1। हाय पाइल नंबर 2। तो जिसने भी ये द स्टार का कार्ड चूज़ किया था उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट करती हूँ कि आप अपनी हीलिंग के बारे में कितना जानते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बताऊँ कि आप पाइल नंबर 2 आप अपनी हीलिंग के बारे में बहुत हद तक एक गहराई से आप जानते हो, क्योंकि ये कार्ड से ना 7 चक्रा का कार्ड है। ठीक है, और हीलिंग का भी कार्ड है, एक होप का कार्ड है। ठीक है, तो एक जो हमारे आपको पता है कि कैसे करने से पूरा आपको शायद पता है उस चीज़ का कि डिटेल में कि कैसे मुझे क्या करना है और तब मैं अपनी लाइफ में कैसे आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपने शायद अपनी कहते हैं ना बहुत अपने आप को बैलेंस रखते हुए जब आप अपनी हीलिंग कर रहे थे या कर रहे हो, तब वहाँ पर आपके कहते हैं ना कि जब हम स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं, पाइल 2 आप स्पिरिचुअल जर्नी पर भी लग रहे हो। मुझे आपकी यहाँ पर अवेकनिंग भी मैं देख रही हूँ, क्योंकि आपकी ये एक ये 7 चक्रास का भी कार्ड होता है। क्योंकि देखो, अवेकनिंग इंसान की एक सोल की कब होती है कि जब वो अपनी एक कहते हैं ना उसकी सोल को झिंझोड़ा जाता है, उसको उठाया जाता है, उसको जगाया जाता है। वो कहते हैं ना, वो एक यहाँ पर 3D में आने के बाद हर सोल को सब कुछ भूल जाती है वो कि क्या है कैसे है, लेकिन हाँ उसको फिर वो कहते हैं ना बताना उसको कि हाँ तुम किस लिए आए थे, तुम्हें क्या करना था यहाँ पर। तब आपने बहुत अपने चक्रांश के ऊपर यहाँ पर काम स्टार्ट किया और काफ़ी बैलेंस यहाँ पर कर पाए हो। आप अपने
मैं ये कहूँ कि आपका लगभग एक कहते हैं ना अवेकनिंग या इनर वर्क शायद एक एक चरण सीमा पर मुझे यहाँ पर लग रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपके साथ है ना एक कुदरत भी शायद उन सब चीज़ों को बहुत सारे काम यहाँ पर कर रहा है आपके साथ, ठीक है। यहाँ पर आप बहुत अपने ऊपर आपने काम किया है, बहुत ज़्यादा काम किया है अपने ऊपर, ठीक है। यहाँ पर एक आप है ना किसी चीज़ की अब शायद परवाह नहीं कर रहे हो, किसी चीज़ के बारे में सोच विचार नहीं कर रहे हो, कहते हैं ना बेधुन होके अपने ऊपर लगे रहना, ठीक है। कि हाँ मुझे अब किसी की नहीं सुनना है, मुझे किसी की कोई टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ मुझे अपना काम मुझे करना है, ठीक है। यहाँ पर अब आप किसी का एक सिर्फ भगवान के उस पर, एक ईश्वर के उस पर आप उनके इशारों पर यहाँ पर काम करते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो। मुझे नहीं पता कि ये रीडिंग कितने से रेजोनेट होगी कि नहीं होगी, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उस चीज़ के बारे में ज़रूर बताना मुझे पाइल 2। तो मैं यहाँ पर अब टेरो से देखती हूँ कि आप अपनी हीलिंग के बारे में कितना जानते हो। थैंक यू यूनिवर्स। ओके 3 कार्ड्स 4 कार्ड, वाओ, लेते हैं हमको, हाँ ठीक है। यहाँ पर बिल्कुल 7 ऑफ कप्स एंड सेकेंड किंग ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ कप्स, वाओ। कप्स पाइल 2, क्या बोलूँ, टेम्परेंस। मैंने फाइल निकाल के वापस मिक्स किया था इसको और आपके सामने कार्ड शफल भी किए मैंने। पाइल 2 बिल्कुल आपने एक वो कहते हैं ना हीलिंग के उस पे एक फर्स्ट चरण पे एक बहुत ज़्यादा आप उसमें हो, क्योंकि आपने है ना सारी चीज़ों से ध्यान हटाते हुए, सारी चीज़ों से आपका दिमाग को हटाते हुए एक कन्फ्यूज़न जो आपको एक जो कहते हैं ना बहुत सारी चीज़ें आपको जो गलत डायरेक्शन में लेके जाती है, हमें दुविधा में डालती है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें गलत चीज़ों में पढ़ने के लिए मजबूर करती हैं। हमें एक 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 कहते हैं ना कि एक ये भगवान का रास्ता है और एक ये आपका रास्ता है, तो आपको क्या करना है। तो आपने उन सारी चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए सिर्फ भगवान का रास्ता आपने यहाँ पर पकड़ा है, ठीक है। आपने अपनी सारी वो कहते हैं ना आप अपनी धुन में लगे हुए हो, आप अपनी सारी इच्छाओं को, सारी जो भी आपकी इच्छाएं हैं उन सबको सोच विचार न करते हुए सिर्फ आपने अपनी आध्यात्मिक, आपकी अपनी इनर वर्क जो होता है, आपकी जो हीलिंग, उस पर आपने सिर्फ एक फोकस आपने यहाँ पर लगा के रखा हुआ है। देखो यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा वो कहते हैं ना कि एक कन्फ्यूज़न बना रहना, कन्फ्यूज़न से आप निकले हो कि मुझे क्या करना है, मुझे इन सब चीज़ों पे ध्यान न दे के सिर्फ मुझे भगवान की तरफ यहाँ पर ध्यान देना है। ये कुदरत की तरफ हमें, यूनिवर्स की तरफ हमें ध्यान देना है, ताकि आप इन मटेरियलिस्टिक चीज़ों से, इन दुविधाओं से, इन जंजालों से आप निकल सको, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि आप है ना एक वो हीलर हो, एक बहुत ज़्यादा एक लविंग केयरिंग पर्सन हो आप, लोगों को बहुत अच्छे से यहाँ पर कहते हैं ना गाइड करना, उनकी थोड़ी सी भी प्रॉब्लम को भी अपना समझ के उसको सोल्व कर देना, ताकि यहाँ पर एक ऐसा करने से शायद आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर खुशी मिलती है, बहुत ज़्यादा आपको लोगों से एप्रिशिएशन भी यहाँ पर मिलता है। और वो जो एप्रिशिएशन आपको मिलता है, वो जो बधाइयाँ आप लेते हो ना, वो आपको हील करती हैं, ठीक है। टेम्परेंस का कार्ड ये वही है, फिर वही सब चीज़ें आपको बैलेंस भी करती हैं और आपको एक सही रास्ते पर भी लेके जाती हैं, ठीक है। पाइल नंबर 2 आप है ना, आपकी अवेकनिंग भी हुई है, आपने स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा काम भी कर रखा है अपने ऊपर, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो, बहुत ज़्यादा प्योर हो, आपने है ना तभी वो कुदरत आपके साथ लगा हुआ है और आप अपनी चीज़ों के ऊपर यहाँ पर काम भी कर रहा है। तो ये सब चीज़ें आपकी यहाँ पर ये सब बता रही हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर ओरेकल से देखती हूँ आगे और आपके लिए
थैंक यू एंजल्स। आप अपनी पाइल 2, आप अपनी हीलिंग के बारे में कितना जानते हो, कितना जानते हो पाइल 2, अपनी हीलिंग के बारे में कितना जानते हो। पहली बात तो ये है कि आप कन्फ्यूज़न से निकलने के लिए आप बहुत ज़्यादा मेडिटेशन कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो, ताकि आपके अंदर जो भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, जो आपको आपकी ग्रोथ पे जाने से रोक रही हैं। आप जानते हो कि मैं स्टार की तरह कब चमक सकता हूँ। मैं तभी चमक सकता हूँ कि जब मैं एक सारी चीज़ों को पीछे छोड़कर, जब तक मैं स्पिरिचुअली भगवान में ध्यान नहीं लगाऊंगा तब तक मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूँ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपने उस चीज़ को जाना है, समझा है। ठीक है, सेफ्टी यहाँ पर बिल्कुल आपने अपने आप को यहाँ पर सेफ भी कर रखा है कि हाँ, मैं जब एक कहते हैं ना कि मैं जब जहाँ जा रहा हूँ वहाँ से, एक कहते हैं ना कुदरत, ब्रह्मांड, जब हम स्पिरिचुअली चीज़ें करते हैं, भगवान में ध्यान लगाते हैं, तो वहाँ पर क्या होते हैं, हम बहुत ज़्यादा सेफ भी होते हैं यहाँ पर। ठीक है, नेगेटिविटी से निकलते हैं, कन्फ्यूज़न से हम यहाँ पर निकलते हैं। तो यहाँ पर, और यहाँ पर थोड़ा सा ये भी बोला जा रहा है आपको, एक मैसेज मुझे यहाँ पर भी मिल रहा है कि जो भी आप मेडिटेशन करते हो, ध्यान करते हो, पूजा पाठ आराधना करते हो, तो थोड़ा सा आप अपने आप को, एक कहते हैं ना, एक प्रोटेक्शन शील्ड में आपको डालने की ज़रूरत है। इंटेंशन आपको ऐसी रखनी है, या तो आप पूजा करते हुए एक इंटेंशन ऐसी रखो कि हाँ, मैं आप भगवान के साथ हूँ, मुझे कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि जब हम स्पिरिचुअली ग्रो होते हैं ना, तो बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें भी हमारे इर्द गिर्द होती है जो हमें आगे स्पिरिचुअली ग्रो करने नहीं देती हैं, वो रोकती हैं। क्योंकि ये पर्सन आगे की तरफ जाएगा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा आपके अंदर बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर नेगेटिविटी नज़र आती है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न मुझे यहाँ पर आपके अंदर नज़र आ रहा है, और आप उस चीज़ को जान रहे हो, समझ रहे हो कि मैं यहाँ से कैसे निकल सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको यही भी बोला जा रहा है कि आपको वहाँ पर थोड़ा सा अपने आप को सेफ्टी भी रखने की ज़रूरत है। अब थोड़ा सा भगवान से प्रेयर और थोड़ी सी प्रार्थना करने की ज़रूरत है कि मैं आपके साथ सेफ हूँ, सुरक्षित हूँ। ठीक है, यहाँ पर कट ऑफ, यहाँ पर थोड़ा सा आपके लिए ये भी बोला जा रहा है कि ज़्यादा आपको इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा आपको किसी की, वो कहते हैं ना कि ज़्यादा आप किसी की, जब हम ज़रूरत से ज़्यादा किसी की चीज़ों में फंस जाते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा हम किसी के वो कहते हैं ना, जब हम, वो हमें खुश रखेगा तभी हम खुश रहते। किसी के हाथों अपने आप को सौंप देना, तो यानी कि क्या होता है, जब वो हमें एक खिलौना समझ के छोड़ देता है। ठीक है, तो यहाँ पर वही सारी चीज़ें आ रही हैं आपकी, कि आपको ज़रूरत से ज़्यादा किसी के बारे में ना सोच विचार करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो। तो अपने आप को यहाँ पर थोड़ा सा बैलेंस करो, आपको और थोड़ी सी हीलिंग यहाँ पर ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पर पॉइजन एप्पल, यहाँ पर वो कहते हैं ना कि जब आप बहुत ज़्यादा वो खुश होते हो ना, तो वहाँ पर शायद लोगों को वो सारी चीज़ें एक शायद वो मुझे एक चुभती हुई मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपकी खुशी शायद, जो भी चीज़ें हैं, जो भी आपके पास एनर्जीज होती हैं, चाहे वो किसी की भी ले लो, वहाँ से एनर्जी आपको जो आती है आपकी तरफ, वो एक पॉइजन का काम करती है। ठीक है, आपका खुश रहना, आपका हंसना, आपका बोलना, बहुत सारे यहाँ पर एक शायद दूसरों के लिए यहाँ पर पॉइजन का काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बोला यही जा रहा है कि जितना ज़्यादा आप अपने ऊपर ध्यान लगाओगे, मेडिटेशन करोगे, और जितना ज़्यादा आप अपनी, वो कहते हैं ना, अपने ऊपर ध्यान देना, ना कि लोगों के ऊपर, कि लोग ये किस तरीके से मुझे पसंद कर रहे हैं, किस तरह से मुझे ये देखना चाहते हैं, वो सब चीज़ों को आपको नहीं सोचना है यहाँ पर। उन सब चीज़ों को आपको यहाँ पर कट करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, बहुत सारी चीज़ों को बहुत जल्दी भी यहाँ पर पिक कर लेते हो। तो पाइल नंबर 2 में आपकी हीलिंग की मैं यहाँ पर बात करूँ, तो आप अपनी हीलिंग यहाँ पर
यहाँ पर अभी जो एक कहते हैं ना एक कर रहे हो, काफ़ी हद तक आप निकल चुके हो उन सब चीज़ों से, ठीक है। मैनेज शेड्यूल, यहाँ पर आपको यही भी बोला जा रहा है कि आपको है ना अपना एक टाइम, एक आपके अनुसार थोड़ा सा उसको मैनेज करने की ज़रूरत है, ताकि आप और अच्छे से आप अपनी हीलिंग यहाँ पर कर सको, ठीक है। आपका शायद टाइम शेड्यूल नहीं है, कभी भी किसी वक्त भी आप शायद अपने आप को शायद कर लेते हो कि हाँ ये चलो अभी टाइम ये नहीं मिल रहा है तो हम बाद में कर लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। एक एक टाइम आपको बनाने की ज़रूरत है, चाहे 5 मिनट के लिए बैठो, लेकिन बैठो ज़रूर, और वहाँ पर आप अपनी चीज़ों को कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर वही सारी चीज़ें आ रही हैं आपकी कि आपको हीलिंग, आप अपनी हीलिंग के बारे में कितना जानते हो। तो यहाँ पर आपकी हीलिंग चल रही है, और काफ़ी चीज़ों को आपको यहाँ पर गाइडलाइंस भी निकली हैं कि आपको कट करना है। ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा अपने आप को खुश या ज़्यादा उसमें नहीं रहने, क्योंकि वहाँ पर लोग का रिएक्शन पॉइजन का काम कर जाता है यहाँ पर, ठीक है। एक टाइम शेड्यूल बनाओ, और जो भी पूजा पाठ या मेडिटेशन ध्यान करते हो, वहाँ पर अगर आप मेडिटेशन ध्यान करते हो तो वहाँ पर आप सेफ भी रहते हो। जितनी भी नेगेटिविटी है आपके अंदर, वहाँ से आप निकल भी सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मैं चक्रा से देखती हूँ। थैंक यू एंजल्स। 2 कार्ड्स ही हैं यहाँ पर। ओके एंजेटी, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपको अपने अंदर यहाँ पर देखने की ज़रूरत है कि आप एक्चुअल में क्या चाहते हो। आप लोगों की खुशियों को पूरा करने में मत लगे रहो, क्योंकि हम क्या करते हैं ना, सम टाइम हम लोगों के चक्करों में ही लगे रहते। हाँ, वो खुश नहीं है, चलो उसे खुश करो, तब हम अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। तब अपनी चीज़ें, तब आप अपनी हीलिंग कैसे कर पाओगे। क्विस्ट, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपको वो सारे काम न करते हुए सिर्फ एंजल्स के ऊपर आपको ध्यान देना है, अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपको लोगों के ऊपर ज़्यादा विश्वास नहीं करना है। सिर्फ आपको जो भी अपने आपको गाइडलाइंस लेनी है, जो भी आपको कुछ हेल्प मांगनी है, सिर्फ प्रभु परमात्मा से ही आपको मांगने की ज़रूरत है यहाँ पर, ठीक है। तो पाइल नंबर 2 ये था आपका, ठीक है। तो ये एक, मैं ये कहूँ आपके लिए कि आपकी हीलिंग में आप कितना जानते हो, आप अपनी हीलिंग के बारे में एक काफ़ी हद तक आप काम कर रहे हो, और काफ़ी कुछ जानते हो कि आप कौन हो और मैं उन सब चीज़ों से कैसे निकल सकता हूँ, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट होती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, एंड बाय। पाइल नंबर 2।